हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, राइट? हमारी सारी छोटी मोटी जरूरतों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स माना जाता है वो पैसा है। हमारी आज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो पैसा है। पैसे को कमाना एक बात है और पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना ये दूसरी बात है। जितना इंपॉर्टेंट पैसे को कमाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि पैसे को कैसे सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए। इसी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, इन सजेशंस को लेकर के हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एक सीरीज जिसका नाम है निवेश, जिसमें हम जानेंगे कि आप अपने कमाए गए पैसों को किन किन जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स और ज्यादा से ज्यादा कैसे आप प्रॉफिट्स उस पर कमा सकते हैं, राइट? सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर अपने पैसे को हम सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से पैसे को और ज्यादा बेटर तरीके से हम लेकर के रिटर्न्स पा सकते हैं। सो हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां पर हम जनरली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले देयर इज द सेविंग्स अकाउंट। देखिए जो मोस्ट पॉपुलर टाइप है दैट इज द सेविंग्स अकाउंट, कि भाई जितना पैसा हमारे अकाउंट में आया हमने उसमें से कुछ पैसा खर्च कर लिया, राइट? बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हमने सेव रखा, ठीक है जी? ये होता है सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ये क्या सही है, क्या गलत है, या इससे और बेटर ऑप्शंस भी हैं, वो हम आगे आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। सेकंड इज दी फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए फिक्स्ड टाइम के लिए जब पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, एक लॉकिंग पीरियड होता है इसमें 2 साल 3 साल 5 साल, ठीक है? जिसके बाद में आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट किया है उसको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है? चलिए आइए देखेंगे आगे के क्लास में। थर्ड इज द गोल्ड एंड ज्वेलरी, जिसमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्योंकि लगता है जी गोल्ड है, ज्वेलरी है, इसमें हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक ज्यादा रिटर्न्स की जो है वो वैल्यू की उम्मीद होती है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज जनरली मानी जाती है जिसमें रिटर्न्स जो है वो कभी भी कम नहीं हुए। लेकिन क्या ऐसा वास्तविकता में? इन सब चीजों को भी हम आज जानेंगे, ओके? फोर्थ इज द रियल एस्टेट, जिसमें हम प्लॉट्स वगैरह खरीदना बेचना ये सब चीजें करते हैं, राइट? बिल्डिंग्स खरीदते हैं या फिर हम और भी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम फ्लैट्स खरीदते हैं ताकि हमारे आज की रेट्स और जो फ्यूचर रेट्स हैं वो हमें बढ़ करके मिले, राइट? सपोज कीजिए आपने कोई भी एक प्लॉट या फिर कोई एक पार्ट ऑफ लैंड आपने खरीदा आज की डेट में 20 lakhs में, राइट? एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आफ्टर 10 और 20 ईयर्स उसमें आपको अच्छा खासा हाई रिटर्न्स मिले ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हम कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। क्या ये सही है? इसके बारे में भी आज जानेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज दी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं जी, ठीक है? ये कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट? नाउ व्हाट इज म्यूचुअल फंड? बहुत बार क्यूरियोसिटी हमारे मन में आती है कि भाई म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, हमने इतना सुना है। तो आज हम इन सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? एंड फाइनली हियर कम्स द स्टॉक मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि आज के दिन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहां पर आपको गाइड करने के लिए, जिसमें हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं हमारी सीरीज निवेश में, ओके? तो बने रहिएगा हमारी सीरीज में। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सेविंग्स अकाउंट। देखिए जी सेविंग्स अकाउंट क्या होते हैं? सिंपली आप किसी कमर्शियल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं एज एन हाउस होल्ड, राइट? अपने पैसे को जमा करा सकते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। भाई पैसा आप कहीं पर जमा करा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट, सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट विद द अमाउंट यू हैव डिपॉजिटेड। तो दैट इज द इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, राइट? तो सेविंग्स अकाउंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कि यहां पर सबसे कम रिस्क आपको देखने को मिलेगा जी, ठीक है? सबसे कम रिस्क, क्योंकि यहां पर जो भी पैसा आपका सेव है आपको सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में उस पर छोटा मोटा जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स, उसके साथ में पैसा मिल ही जाएगा। इसमें कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में टाइम बाउंडेशन होती है जी कि भाई इतने पीरियड से पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती। अब सेविंग्स अकाउंट में भी कई सारी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और कई सारे ऐसे सेविंग्स अकाउंट भी आज की डेट में ऑफर हो चुके हैं जिसमें अगर एक परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज ऑफ इनकम आपका रेगुलरली उसमें सेव रहता है
तो उसको ऑटोमेटिकली रिकरिंग डिपॉजिट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे क्या सेविंग प्लान्स हो सकते हैं वो भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज दी रिटर्न्स। तो भाई रिटर्न्स जो हमें मिलता है जनरली वो मिलता है 3 to 4% पर एनम। ये काफी लो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि हमारी जब बात करते हैं हम इन्फ्लेशन रेट की, महंगाई किस रेट से बढ़ रही है आप देख ही रहे भाई, आज हर एक चीज की जो प्राइसेस है वो कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी है। तो वो किस रेट से बढ़ती है, तो ऑन एन एवरेज जो हमारा इन्फ्लेशन रेट माना जाता है दैट इज 4%। एंड इफ वी आर गेटिंग द सेम परसेंटेज आउट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट्स, so that's a challenge for us, right? So that is why nowadays this savings accounts investment is least preferred, right? तो अभी अगर अच्छा नॉलेज रखने वाले लोग हैं तो वो सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम से कम रखना पसंद करते हैं। वो अपने पैसे को कई जगह पर इन्वेस्ट करके और ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में बिलीफ रखते हैं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे भाई कि कभी भी पैसे को केवल और केवल मनी को किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं रखना है, हमें मल्टीपल चीजों में उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है। कभी मान लीजिए जो है फ्यूचर में अगर रिसेशन पीरियड आता है या ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस जो है वो काफी क्रूअल हो जाती है, काफी डाउन हो जाती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी चीजें, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट हो, ये सब एक साथ क्रैश नहीं होता, राइट। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पार्ट ऑफ सेविंग्स को हर एक जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना जरूरी है। चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो, तीन चीजें हमेशा जो है वो आपको देखनी होगी, दैट इज दी RRT। नाउ व्हाट आर दीज RRT? हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग, दैट इज द फर्स्ट R। दिस इज द RRT रूल, इसे बोलते हैं अपन RRT रूल। एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन द सेविंग्स, ये कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है जी, ठीक है जी। आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में वही चीज जाकर के आपको या फिर कोई कंपनी में इन्वेस्ट आप करते हो और वो कंपनी जो है वो डूब जाती है। सो इन दैट केस जो रिस्क है वो कितना है किसी भी जगह पर, एंड द टाइम पीरियड फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दिस इज R, सेकेंड R, एंड दिस वन इज द T। सो RRT रूल सेज कि हायर द रिटर्न, कैसे? whenever risk will be higher and time will be more, यानी ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, रिस्क जहां हाई होगा, ऑटोमेटिकली विल बी गेटिंग दी हाई रिटर्न्स, ठीक है। और यहां पर भी whenever you are getting लो रिस्क एंड लेस टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ऑब्वियसली विल गेटिंग दी लो रिटर्न्स। तो एक सिंपल सा रूल है, RRT रूल इसको कहते हैं अपन इन्वेस्टमेंट प्लान में, ठीक है, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव डिस्कस इज द सेविंग्स अकाउंट। क्या ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है? अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स नहीं चाहिए, ज्यादा मुझे इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स नहीं चाहिए, इन दैट केस आप सेविंग्स अकाउंट को ऑप्शन में रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लिक्विडिटी जो है वो ज्यादा मेंटेन रहती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हाईली कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, कि जब चाहिए उस समय पर पैसा आपके पास अवेलेबल होता है सेविंग्स अकाउंट, राइट। नाउ सेकंड इज द फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आप बताई थी आपको हमने। Now what are fixed deposit? देखिए जी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर दो डिपॉजिट जिसको आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को कुछ समय के लिए, कुछ पार्ट ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने बैंक में इन्वेस्ट करके रख दिया। लेट्स सपोज यू हैव इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज, ठीक है जी, फॉर 5 years, ठीक है, और 6 years। तो हाउ मच इंटरेस्ट यू वुड बी गेटिंग? इसमें जनरली इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 6 to 7% इसमें इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है, एंड दिस मे वेरी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। ओके, तो 6 to 7% इंटरेस्ट रेट्स तक आपको हाई मिल सकता है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम और है कि यहां पर एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड क्या कहता है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 to 6 ईयर, जो भी आपने पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, आप उससे पहले इन्वेस्टेड अमाउंट को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको जो अश्योर्ड इंटरेस्ट रेट से, उस इंटरेस्ट रेट से पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दैट्स अ ड्रॉबैक फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट। लेकिन जनरली जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखते हैं, ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है मुझे इतने समय तक इस पैसे को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, दे प्रेफर टू इन्वेस्ट मोर इन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट। तो यहां पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई गई हैं। वन इज दी वेरी लो रिस्क, भाई इसमें रिस्क जो है वो बहुत ही कम रहता है, एंड सेकेंडली इज द टाइम रिस्ट्रिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया
5 to 6 to 7 to 8 ईयर्स, इसमें टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है, उससे पहले पैसे को विड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो अश्योर्ड था वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, हियर कम्स द थर्ड पार्ट, दैट इज द गोल्ड एंड ज्वेलरी, जिसमें भी लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेफर करते हैं। लोगों की मान्यता है कि भाई, ऐसा मानना है, लोगों का प्रोपेंसिटी है, वी कैन से, कि भाई जो गोल्ड है उसके प्राइसेस कभी भी डाउन नहीं जाते। लेकिन इफ यू रेफर टू दिस डेटा इज रिलेटेड टू 2009 to 2017 प्राइसेस। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डेटा कि जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो पीक पर कब रहे आपके 2011 से 13 के बीच में, राइट, यानी 2012 तक गोल्ड के प्राइसेस क्या हुए, इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमें दिखे। लेकिन उसके बाद अगर आप ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे तो ये ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में नहीं गया है। दैट मींस इसमें भी जो आपको इंटरेस्ट या रिटर्न्स जो मिलने वाले हैं वो ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो दैट इज वाई गोल्ड एंड ज्वेलरी, इसमें भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक चीज के लिए आप रेडी रहिएगा कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपको रिटर्न्स रेट है, वो ज्यादा नहीं मिलने वाला है, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देयर विल बी मॉडरेट रिस्क। रिस्क कैसा रहेगा आपका, मॉडरेट रिस्क रहता है, राइट। हियर वी हैव द फोर्थ वन, दैट इज द रियल एस्टेट। क्या होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, आइए इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। So you are thinking to plan into real estate. That means कि आप कुछ अपना certain amount of capital किसी एक प्लॉट, किसी एक बिल्डिंग, किसी एक फ्लैट या कहीं पर भी ऐसा फिक्स एरिया में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से बढ़ने वाली है, राइट। लेट्स सपोज यू हैव परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑफ 20 लाख रुपीज इन अ सर्टेन एरिया व्हिच इज नॉट येट डेवलप्ड, ठीक है, मच, बट आफ्टर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज द रेट विल ग्रो डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट की जैसे जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी द प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट्स आल्सो गोज अप, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स अ गुड, इट कैन बी अ गुड प्लान, ठीक है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लेकिन देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ दिस, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज दैट, द हाई कैपिटल नीडेड, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना जी, वो बहुत ज्यादा होती है, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि जब में हम बात करते हैं प्लॉट्स में, लैंड में इन्वेस्ट करने की, तो देयर शुड बी सर्टेन मच अमाउंट जो कि आपके पास में ऑलरेडी होना चाहिए। तो हाई कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड होती है। सेकंड कि रिटर्न्स कैसे रहते हैं, वॉलेटाइल रिटर्न्स रहते हैं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ड्यू टू मार्केट कंडीशंस कभी डाउन चले गए तो वो डाउन भी जा सकते हैं। थर्ड इज द मॉडरेट रिटर्न्स, राइट। नाउ here we have the fifth part, that is the stock market। देखिए आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है stock market। Now what is investments in stock market? Whenever any investor wants to invest in any company and wants certain kind of returns from that company out of its profit, so that will be the investments in stock market, ठीक है। कई सारी तरीके की स्टॉक मार्केट आज के डेट में अवेलेबल हैं, आप कहीं पर भी जाकर के अच्छी स्टडी करके उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आई विल पर्सनली सजेस्ट कि टिल द टाइम आपको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज ना हो, टिल द टाइम आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत इन डेप्थ एनालिसिस, कई सारे रेशियोज, कई सारे परसेंटेजेस की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। वन इज द इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, कि भाई आपने आज शेयर खरीदा, ठीक है, ऑफ एनी सर्टेन काइंड ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी का आपने सपोज कीजिए शेयर खरीदा, दैट वाज प्राइसिंग फॉर 100 रुपीज पर शेयर, एंड नाउ यू आर वेटिंग टू गेट दिस प्राइस इंक्रीज टू सर्टेन परसेंटेज। आप वेट कर रहे हैं कि भाई इस शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे कब। अब विद इन अ डे जब आप उसको खरीद के और बेच लेते हैं तो इसे कहते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग, क्योंकि हमने विद इन अ डे उसको खरीदा भी और जैसे ही प्राइसेस थोड़े भी अप हुए हमने उसको सेल कर दिया। ये होता है इंट्रा डे ट्रेडिंग, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा लोग करते भी हैं। लेकिन बात वही करेंगे हम आपको कि हमेशा जब तक अच्छी नॉलेज ना हो तब तक हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। सेकेंड इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सिक्योरिटीज और शेयर जो है काफी अच्छे एक प्लान, एक काफी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, जिसमें सपोज कीजिए आई एम एन इन्वेस्टर एंड आई एम थिंकिंग कि भाई मुझे 5 to 10 या 13 ईयर्स के लिए पैसे को कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखना है, ठीक है जी। तो कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शेयर्स ऑफ एनी बिग कंपनी, एनी लार्ज कंपनी, काफी अच्छे कैपिटल फंड कंपनीज को शेयर जो है काफी बेस्ट प्राइसेस पर आज की डेट में ले रखे थे। लेकिन आज अगर हम देखें
उनके प्राइसेस कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुके हैं, राइट? सो दैट इज दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जब आप शेयर या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ओके, नाउ हियर कम्स दी पार्ट दैट इज द म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, राइट? ये बात हमने कई बार टीवी पर भी देखी है, कई जगह से सुनी भी है। नाउ व्हाट इज मार्केट रिस्क? देखिए होता क्या है म्यूचुअल फंड, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर एक छोटे से चार्ट पे हेल्थ से आपको उसको समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि सपोज यू आर एन इन्वेस्टर। नाउ व्हाट म्यूचुअल फंड कंपनी विल डू, इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू, ठीक है जी? So what you have do, you have invested certain amount in a mutual fund company. Now, in mutual fund company, there are the AMCs. Now, what are AMCs? They are actually the asset management companies. ठीक है जी? कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि यही ऑब्जर्व करते हैं कि किन कंपनीज के शेयर्स अप जा रहे हैं, उनके ट्रेंड को वो एनालिसिस करके रखते हैं, राइट? सो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है बाय दीज एएमसीज, राइट? नाउ थर्ड इज द सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन कॉमन फाइनेंशियल गोल, कि आपका भी गोल क्या है कि हमें पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले, राइट? और जो कंपनी आपसे पैसा लेकर किसी एक्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उसका भी गोल क्या है कि हायर रिटर्न्स उनको मिले। एंड फाइनली द रिटर्न्स पार्ट, whenever you will getting returns, the investor will invest more. So this is the kind of circle which goes on, right, in mutual funds. Here we have some of the list of AMCs जो कि आज के डेट में ऑपरेटिंग है इंडिया में। Now what are these? These are Aditya Birla Sun Life AMC Limited, Axis Asset Management Company, BNP Paribas Asset Management India Private Limited and many more. तो आज की डेट में इनसे भी ज्यादा AMC कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं, जिनका काम यही है कि आपसे पैसा लेंगे और उसे किसी एक अच्छी जगह पर, किसी और बेटर जगह पर, जो भी उनके एक्सपर्ट्स हैं उनकी स्टडी के अकॉर्डिंगली उसमें इन्वेस्ट करके इसको रखते हैं। सपोज दे आर गेटिंग 30% और 25% ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज कंपनीज, ठीक है? सो दे विल कीप सर्टेन पार्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट, दैट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद देम, एंड 10 to 12% भी आपको वो रिटर्न्स जो है वो देते हैं, ठीक है? तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड्स, जो कि आज की डेट में काफी लोग फॉलो करते भी हैं। Here we have the returns part. देखिए the returns can be as low as 4% and it can rise up to 30% also. So that can be a very good option. That is the 30% तक का भी आपको इसमें इंटरेस्ट रेट्स मिल सकते हैं अगर आपने अच्छी स्टडी के अकॉर्डिंगली उसको इन्वेस्ट किया है। Now how many types of mutual funds are there? कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स यहां पर हो सकते हैं, आइए देखते हैं। So there are mainly 3 types of mutual fund. One is the equity mutual funds, another is debt mutual fund, third is hybrid mutual fund. Now what are these 3? क्या है इन तीनों में डिफरेंसेस, आइए देखते हैं। First of all we have the equity mutual funds. What is equity mutual fund? That says investment in equity shares of the other company. कि भाई आपसे पैसा लिया AMC ने, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, और किसी अदर कंपनीज में उनके शेयर्स को खरीद के उस पैसे को इन्वेस्ट किया, दैट इज द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, राइट? इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है, और जैसा कि रूल ऑफ आरआरटी क्या कहता है कि व्हेनेवर हाई रिस्क विल बी इन्वॉल्व द रिटर्न्स विल आल्सो बी हाई। तो यहां पर भी वही रूल फॉलो होगा कि व्हेनेवर रिटर्न्स रिस्क अगर हाई है तो रिटर्न्स भी क्या होंगे जी, हाई होंगे। नाउ कितने तरीके के इक्विटी फंड्स हो सकते हैं? देखिए मेनली जो इक्विटी फंड्स हैं इनको हम 3 पार्ट्स में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। वन इज द लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स एंड मिड कैप इक्विटी फंड्स। नाउ व्हाट आर लार्ज, स्मॉल एंड मिड कैप? देखिए व्हेनेवर द एएमसी इज इन्वेस्टिंग इन एनी बिग कंपनीज, अगर जो एएमसी जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो किसी बड़ी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करती है आपके कैपिटल को, तो उसे हम कहते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड, राइट? इसमें पैसा ज्यादातर सेफ रहता है क्योंकि बड़ी कंपनीज के रोल बैक होने के चांसेस कम रहते हैं, राइट? सेकंड इज स्मॉल कैप इक्विटी फंड, इसमें वो कंपनीज आती हैं जो कि बिल्कुल लोअर लेवल पर अभी अभी ऑपरेट करना स्टार्ट हुई हैं। तो जब आपके पैसे को इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है तो रिस्क भी ज्यादा रहता है, लेकिन यहां पर रिटर्न्स थोड़े से कम रहते हैं। जनरली ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कम किए जाते हैं, राइट? एंड थर्ड वन इज द मिड कैप इक्विटी फंड।
फंड्स। नाउ व्हाट इज मिड कैप? जो एक लार्ज और स्मॉल इसके बीच में जो भी आती हैं, या फिर इसके कहें हम जिस कैपिटल वैल्यू कम रहती है, ऐसी कंपनीज आपकी आती है मिड कैप इक्विटी फंड्स में। तो अगर आपका एएमसी इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिड कैप में रखता है, दैट मीन्स दैट विल बी नोन एज द मिड कैप म्यूचुअल इक्विटी फंड्स। ओके, नाउ हियर वी हैव वन मोर equity fund, that is a diversified equity fund. Now what is diversified equity fund? That says investment in large or small and mid cap equity funds, कि अगर आपके ही पैसे को लिया गया और सिर्फ कुछ पैसे को लार्ज में, कुछ स्मॉल में, कुछ मीडियम कैप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया गया, तो उसे हम कहेंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। देखिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, you should be having the knowledge, correct knowledge before investing of that company. That is why mutual funds को काफी रिस्की भी माना जाता है, क्योंकि you are giving your money to any other company जिसको आप ज्यादा अच्छे से जानते भी नहीं हो, right? So for that matter, this is always preferable कि आपको उसकी अच्छे से in depth analysis होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए वो कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, एंड टू एंड बिजनेसेस उसके बारे में आपको जानने चाहिए। Now here we have the debt mutual funds. What are debt mutual funds? Investments in debt by AMC. What are debts? भाई वही इन्वेस्टमेंट्स एएमसी ने लिया आपसे, ठीक है, और इन्वेस्ट किया कहां पर? उसको डेट्स में। तो व्हाट आर डेट्स? दीज आर दी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। शॉर्ट में फटाफट से समझेंगे इनको। सबसे पहले आता है बॉन्ड्स। व्हाट आर बॉन्ड्स? देखिए गवर्नमेंट को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए टैक्स एक सोर्स है रेवेन्यू का, नॉन टैक्स रिसीट्स भी देयर आर सर्टेन सोर्स फॉर रेवेन्यू, लेकिन देयर एग्जिस्ट सम मोर काइंड ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द कंपनी, द गवर्नमेंट जो है वो लोगों से डिपॉजिट्स लेती है इन दैट सेंस, और रिटर्न्स जो है आफ्टर सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड करके वो आपको टाइम के बाद में देती है। दैट इज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट? आज की डेट में काफी पॉपुलर भी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो रिटर्न्स है वो अश्योर्ड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में ऑपरेट करती है, राइट? डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स इज काइंड ऑफ लोन जो कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी से या फिर लोगों से लेती है, ठीक है, लेकिन बदले में इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करती है, राइट? और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन डिबेंचर्स को रिडीम भी किया जाता है, बाय बैक भी किया जाता है। द थर्ड वन इज द certificate of deposit. Whenever any company is depositing certain amount in any other company and getting certain kind of interest on that investment, so that's the certificate of deposit. If your AMC is investing in these three types of investments, right, so this will be known as the debt mutual funds, right? Third part is the hybrid mutual fund. That's a mixture of both the funds. One is the debt mutual fund, another is the equity mutual funds. Whenever any company, any AMC, a part of your capital is investing in equity mutual funds and the another part is being invested in debt mutual funds, that will be known as the HMF, that is the hybrid mutual funds. ये भी काफी प्रेफरेबल है आज की डेट में, और इसमें भी काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। Here comes next part, the very important part. If a more capital is invested in debt mutual funds, whenever ज्यादा से ज्यादा कैपिटल किसमें इन्वेस्ट किया गया है? डेट म्यूचुअल फंड्स में, then it will be known as बैलेंस सेविंग फंड्स। ठीक है जी भाई, दो तरीके के आपने म्यूचुअल फंड्स देखे अभी मेनली, कौन कौन से? डेट्स, और दूसरा कौन सा आपने देखा? इक्विटी। तो अगर whenever more parts is being invested in debt mutual funds, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड savings funds, right? And whenever lesser part is invested in equity share, ठीक है, of any companies, equity funds in any companies, that will be known as balanced savings fund, right? तो रेशियो जो रहेगा वो रहेगा क्या? 70-30 का। ओके जी, 70 part is for debts and 30 part is for equity. Now this will also be known by creating the in-depth analysis of the AMC, right? Now here we have the certain part, balanced advantage fund. What is balanced advantage fund? If more capital is invested in equity than debts, कि ज्यादातर पैसा किसमें इन्वेस्टेड है? इक्विटी में, rather than debts. ये जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया कि 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये आपने इक्विटी डेट्स में किया एंड बाकी इक्विटी शेयर्स में किया, एंड बाकी के
30% जो है वो आपने डेट्स में इन्वेस्ट किया, तो दैट विल बी नोन एज दी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, राइट? देयर आर मोर काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आल्सो, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे ही क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। अब म्यूचुअल फंड्स ही क्यों हमें प्रेफर किए जाते हैं? देखिए म्यूचुअल फंड्स में जनरली जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा मिलता है, राइट? लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो इसका है वो ये है कि आप अपने पैसे को किसी XYZ अननोन कंपनी के पास में देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एश्योर्ड कि भाई यस डेफिनेटली वहां पर कई सारे हाई एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो कि आपके पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, बट सर्टेन ड्रॉबैक इज दैट ऑल्सो कि भाई ये रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज रिलेटेड टू मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। अगर मार्केट अप गया तो ये इंटरेस्ट रेट्स हमें ज्यादा भी मिल सकते हैं और डाउन जाने पर कम भी आ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड रिस्क तो है, लेकिन यस डेफिनेटली इसमें रिटर्न्स के भी परसेंटेजेस हमें ज्यादा मिल सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही और भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स, लाइक सिक्योरिटीज में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स के और भी कौन से तरीके से होते हैं, देखिए कैसे आप म्यूचुअल फंड में कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे हमारी लेटर क्लासेस में, तो बने रहिएगा हमारी सीरीज में निवेश। थैंक यू सो मच।